ऐसे बंदे बन जाओ कि बंदगी तुम पे नाज करे। याद रखो, अगर अच्छे मुसलमान बनोगे ना तो अच्छे नागरिक भी अपने देश के बनोगे, क्योंकि अच्छा मुसलमान अच्छा देशभक्त नागरिक भी होता है। अच्छा मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार होता है, अपने घर वालों का भी वफादार, अपने रिश्तेदारों का भी वफादार। वफादारी का ताज अगर सर पे रखना है तो अच्छे मुसलमान बन जाओ, नबी के करीब हो जाओ। क्लियर हो गया? अब आइए मैं दूसरे तर्जुमे की तरफ जा रहा हूं कि नबी हमारी जान से ज्यादा कीमती है। क्या है? मजा नहीं आ रहा यार, हम लोग किसी चहलुम या तीजे की महफिल में नहीं बैठे, ईमान का नतीजे की महफिल। बिल्कुल होशियारी से। कारी साहब तो अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हैं, लेकिन आप न रहिए, है ना? बोलिए हौसले से। दूसरे तर्जुमे की तरफ आ रहा हूं, इजाजत है? आई। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा महबूब है कीमती। आप जरा सोचो, अभी मैं एक मिसाल दे रहा था मुंह की, कितनी कीमती चीज है मुंह। अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना हो। अल्लाह ने कितना एहसान किया हम कि हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। इंसान बनाया। कादिरे मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते? करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो एहसान की हद हो गई कि उसने सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। बेशक, बेशक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से एक तहदीस नेमत जाहिर करूं तो ये कि अल्लाह ने अपनी जनाब अपनी फातिमा की हमें संतान बनाया। इतना एहसान। मुंह दिया जिससे हम बोलते हैं, आंख दिया जिससे हम देखते हैं, नाक दिया जिससे हम सूंघते हैं, कान दिया जिससे हम सुनते हैं, हाथ दिया जिससे हम छूते भी हैं, खाते भी हैं, अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं, पाँव दिया जिससे हम चलते हैं, धड़कन दी जिसकी धड़कन से हम जीते हैं। ये सब एहसान है कि नहीं? जोर से बोलो। बेशक। मगर कुरान की आयतें बय्यिनात गवाह हैं। अल्लाह ने ये एहसान करके जताया नहीं कि हमने ये देकर एहसान किया, वो देकर एहसान किया, मुंह देकर एहसान किया, जताया नहीं। मदरसे का चंदा हो रहा था, जो मौलिन थे, नाजिम थे, वो एक साहब आए, 100 रुपया दिया और वहीं खड़े रह गए। कहा भाई अब जाइए, आप दे चुके। नहीं, पहले मेरा नाम लीजिए। तो एक तो होता एहसान करना, एक होता एहसान जताना। करना और है, जताना और है, और यही और काबिले गौर है। अल्लाह ने एहसान पर एहसान किया। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुशकोतर बनाया हमारे लिए, शामो सहर बनाया हमारे लिए, लालो गोहर बनाया हमारे लिए, सीमो जर बनाया हमारे लिए, जमीन के अंदर मादनियात बख्शी हमारे लिए, समंदर में बहारें हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। इतना एहसान किया, मगर कहीं रब ताला ने नहीं फरमाया कि मैंने आंख बनाकर एहसान किया, मुंह बनाकर एहसान किया, चांद बनाकर एहसान किया, सूरज बनाकर एहसान किया। नो डाउट, लेकिन रब ताला ने जताया नहीं, जताया नहीं। दिल बनाकर एहसान किया मगर जताया नहीं। जान दे के एहसान किया मगर, बोलिए, जताया नहीं। इधर वाले अभी आप फारिग नहीं हुए हैं, अभी अकल सालिम रख के आप भी बोल दीजिए, जताया नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, फारिगुल बाल पूरी मुस्कुराए हैं। तो आइए इसी जुमले पर मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसा कैच कर लें कि सीना मदीना बन जाए। सब कुछ बनाया, एहसान किया मगर एहसान जताया नहीं। और जब 12 रबीउन नूर को
अपने महबूब को भेजा, एहसान किया, मगर इस एहसान को छुपाया नहीं। बेशक बेशक आए कैच करो, जता दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, जो उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, सब कुछ बनाया, एहसान किया, जताया नहीं। नबी को भेजा, एहसान किया, तो छुपाया नहीं। अरे दिल बनाकर एहसान नहीं जताया, जान बनाकर एहसान नहीं जताया, और महबूब को भेजकर एहसान जता दिया। हम समझ गए वजह ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरे बंदो, मेरा नबी तेरे दिल से ज्यादा कीमती, तेरी जान से ज्यादा कीमती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा हुज़ूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कीमत का अंदाजा यहीं से लगा लो पूरी तवज्जो के साथ कि हिजरत की रात अनवारो तजल्लियात की बरसात, अली का नबी का साथ है। अरे यार अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। बाहर 40-40 काफिरों की घात। वाकया बहुत मशहूर है, वाकया निगारी मकसूद नहीं, सिर्फ टच करके आगे बढ़ूंगा कि नबी कितने कीमती हैं अंदाजा। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खबर कर दी वही के जरिए कि महबूब तेरा यार यारे गार अबू बकर तेरा मुंतजिर है। बाहर काफिर तलवार लिए खड़े हैं, जो माल तुम्हारे पास है अली को दे दो और चलो हिजरत के लिए मदीना। सरकार ने अली को उठाया, कहा उठो अली उठो। बहुत आप में आया तो हैदरी रंग छाया था, अब देखना है कैसा हैदरी रंग। उठो अली उठो। मौला अली उठ गए। क्या बात है सरकार? का अल्लाह का हुक्म हो गया है, मुझे रात ही रात निकलना है। अबू बकर मेरे मुंतजिर है। मैंने तुम्हें इसलिए उठाया कि तुम मेरे पास कुछ अमानतें हैं काफिरों की। ये काफिर भी बड़े अजीब थे, हुजूर पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। अपना माल सरकार के पास रखते थे, बीवी के पास भी नहीं भरोसा था कि कहीं अपने मैके में पास न कर दे। सरकार जो लेते थे वही लौटाते थे। नबी ने फरमाया वो मुझ पे भरोसा करते थे, ऐ अली मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। समझो चाहूंगा, ये अमानतें अपने पास रखो। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली नबी के बिस्तर पे सो गए, हुजूर निकल गए। वो एक अलग वाकया है, किसी मौके पे उसे बयान करूंगा। मौला अली क्या कहते हैं वो सुनो। जब दूसरे दिन उनसे पूछा गया कि आप नबी के साथ गए नहीं और सो रहे थे, तो वजूहात बयान करते करते फरमाया एक चीज और सुनो कि मैं उस रात इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो, उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरी जिंदगी मुझे ऐसी मीठी नींद ही नहीं आई। अरे यार, मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली कह रहे हैं आई स्लेप्ट डीपली, आई कुडंट स्लीप इन माय होल लाइफ विद सच काइंड ऑफ स्लीपनेस। ऐसा मैं सोया ही नहीं। दो पुलिस वाले बेचारे अगर किसी के घर 2 बजे रात में दरवाजा खटखटा दे, चाहे बेचारे चाय ही पीने आए हो, जैसे ही वर्दी देखा चेहरे पे जर्दी आ जाती है। पुलिस आई तो क्यों आई, कैसे आई, मामला क्या है, 2 बजे आई। और अली की जुर्रत देखो, सैफनी वाला फरमाते हैं मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कभी ऐसी नींद ही नहीं। पूछने वाले ने पूछा राज क्या है? का राज ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। का नबी ने ली? वो कैसे? का नबी ने फरमाया ऐ अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना,
फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने आने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। किसने ले ली? अब यहां तक तो वाकया है, मेरा जी चाह रहा है कि अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक खास नुक्ता, एक खास नतीजा, बल्कि एक खास जुमला इस हवाले से, और वो इसलिए क्योंकि मैं हुजूर गाजी मिल्लत के जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन, तो मैं वो तबर्रुक देना चाह रहा हूं। तैयार हो? जिंदगी के साथ देखो, पूरे हौसले के साथ। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत, जिसकी, बोलिए, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। मगर यार इश्क अपनी जगह, अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क अली से पूछा, ऐ अली ये क्या गजब था, आप नबी के बिस्तर पे सोए थे, काफिरों ने आपको घेर लिया, आपको कुछ हो भी सकता था। तो इश्क मुर्तज़वी ने जवाब दिया, अली के इश्क ने जवाब दिया, बंदे जान ही जाती ना, अरे मेरा नबी तो मेरी जान से ज्यादा कीमती है। हुजूर आगे बढ़े। अब कई हदीसें हैं, सबका एक मजमून वाक़या, बहुत तेजी से बात को समेट रहा हूं। जब गारे जबले सौर के नजदीक पहुंचे तो सरकार के कदमों शरीफैन के निशान पत्थर पे पड़ रहे थे। सरकार थकावट भी महसूस कर रहे थे जिस्मानी तौर पे, जो बशरी तकाजा है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, हुजूर आप चल रहे हैं, निशान पड़ रहे हैं, पीछे काफिर हमारा पीछा कर लेंगे, सरकार अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं। उठा के एक माला दो माला नहीं चढ़ना था, पूरा जबले सौर। एक माँ अपने 6 माह के बच्चे को भी गोद में लेके ज्यादा दूर तक नहीं चढ़ पाती। सदाकते सिद्दीक और जज्बे इश्क देखो, सरकार इजाजत दे तो मैं आपको उठा लूं। हुजूर ने मना नहीं किया, काठी के उठा। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत देखो, उनकी किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया, नबी को, जोर से बोलो, हाँ पूरे हौसले से, जो कहना चाह रहा हूं वो दिल में रहो, उठा लिया, उठा लिया। और इस मंजर को मुफ्ती साहब देखिएगा, इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे और सबने पूरी मस्ती में कहा, ऐ अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, हम समझ गए। उर्दू समझने वालों की तवज्जो, हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत को उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत को उठा सके। अच्छा, यहां तो हुजूर ने मना कर दिया, मना नहीं किया, अबू बकर ने उठा लिया रज़ी अल्लाह अन्हु। एक मौका ऐसा आया था जब नबी ने मना कर दिया और वो फतेह मक्का में हुआ, ऐलान तलक़ा हुआ, सब अपने अपने घरों से फ्री हुए। और उसके बाद फिर नबी ने अली का हाथ पकड़ा और कहा, अली अभी एक मरहला बाकी, चल तेरे जन्म खाने जहां तू पैदा हुआ, अंदर बड़े बड़े 360 थे यार। अब मुझे कुल ना कहना पड़े और आप कुल समझ जाओ तो मजा आ जाए। 360 थे, ठका ठक तोड़ तोड़ के सबको उनकी सही जगह पहुंचा दिया। एक जरा ऊपर था,
हुजूर ने उछल के तोड़ने की कोशिश की, हाथ नहीं पहुंचा। अली और कद में पछता थे, उनका भी हाथ नहीं पहुंचा। तो अली ने अर्ज किया, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, आप मेरे कांधे पे पांव रख करके खड़े हो जाएं और तोड़ दें। सरकार ने मना कर दिया, नहीं अली नहीं, तवज्जो चाहूंगा, तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। किस्मत देखो, सुभान अल्लाह, सुभान किस्मत देखो यार, इस बूढ़ी रात में कैच कर लो तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। मैं तुझे उठाऊंगा। तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, एक दो बार तो मौला अली झिझके, भाई मैं नबी के कांधे पे नहीं, मना किया तो सरकार ने फिर जब इसरार किया तो अल-अम्र फौक़ल अदब, क्या करते, सरेंडर हो गए। नबी ने अली को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कहूं कि किसका कदम है और किसका कांधा है, ये मेरी हैसियत नहीं है। बस सच्चाई कि नबी ने अली को उठा लिया, नबी ने अली को उठा लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अबू बकर ने नबी को उठाया था, नबी ने अली को उठाया। और इस मंजर को देखकर सारे गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा, ऐ अली, ऐ अबुल हसन अली, तेरी किस्मत को सलाम। अरे हम समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में तब नहीं जो उस अली को गिरा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है ना? अब और भी है लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गारे सौर के करीब पहुंचे, चढ़ते 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 चढ़ते, अब तो जीने बन गए, फिर भी लोग थक जाते हैं, पहले कुछ नहीं था। गार जो थी, जो गुफा थी, इट वॉज फुल ऑफ डर्टीनेस एंड वेरी हॉरेबल, बड़ी डरावनी थी। मकड़ी के जाल है, भयानक शक्ल है, अल्लाह जाने क्या हो, गंदगी भी बाहर, उसकी बू आ रही थी, डर भी लग रहा था। एक बात कहूं, इजाजत है, आज का अगर मुरीद होता, चादर पकड़ के मुरीद होने वाला आज का होता तो कहता, ए पीर साहब पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, मैं से। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद बन जाता तो वो पीर साहब को खतरे वाली जगह पहले नहीं भेजता, पहले खुद जाता। सिद्दीक ने यही किया रज़ी अल्लाह। सरकार से फरमाया, हुजूर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू। ये पूरा रुकू है, कभी जश्न सिद्दीक मनाया आपने तो बयान कर। सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर आप रुके, पहले आपका खादिम अबू बकर अंदर जाएगा, देखो तो सही गार आपके लायक भी है कि नहीं। अंदर गए तो गार बिल्कुल गंदी, जाले, बीटे, मेंगनियां, सारी बदबू, कुछ था नहीं तो अमामा जो पहना था उसी को उतारा और उस अमामे को मेरे अबू बकर ने झाड़ू बना दिया और पूरे गार को साफ कर दिया। जितने जाले थे साफ कर दिया, जितनी चिड़ियों की बीटें थी साफ कर दिया, जितनी हशरातुल अर्द की मेंगनियां थी साफ कर दिया, चमका दिया। तो देखा कि कुछ सुराख, 15-20 सुराख उसमें नजर आ रहा है। ख्याल आया कि कहीं किसी सुराख में कोई खतरनाक कीड़ा ना हो, सांप बिच्छू ना हो। तो फिर उसी अमामे के कपड़े को फाड़ फाड़ कर उन सारे सुराखों को भर दिया। एक सुराख बाकी था, कपड़ा खत्म हो गया तो उस पर मेरे अबू बकर ने अपना पांव रख दिया, अंगूठे से उसे बंद कर दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, आ जाइए, गार आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, पूरे मजमे में से पूछ रहा हूं,
आप सबसे, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी, स्टेज वाले भी, और जो खड़े हैं वो भी। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके दिल में मुस्तफा जाने रहमत आ जाए? सब है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गिरा चाहते हो ना कि मदीने वाला हमारे दिल में आ जाए? चाहते? अब मुंह से बोलो, अब हाथ नहीं उठाना है, मुंह से जी। तो फिर एक काम करो, एक काम करो, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, पहले सिद्दीक अकबर को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब वो तेरे दिल के अंदर आएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे साफ करेंगे, तफजीलियत की जितनी बीटें हैं उसे साफ करेंगे, तौहीन सहाबा के जितने सुराख हैं उसे साफ करेंगे। और जब तेरा दिल पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा हजरत सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब वाकया क्या है कि जिस सुराख पर सिद्दीक़ अकबर का पांव था उसी में काला काला सांप, पता नहीं किस उम्मीद से, लेकिन दिल तो यही कहता है कि रुखे बद्दुहा की जियारत के लिए मुंतजिर था कि एक दिन हुजूर आएंगे तो मैं उनका चेहरा तकूंगा। उसे नहीं मालूम था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। अब सांप का भी इश्क जो है वो बेताब है और आशिक ने पांव रखा है, तो आशिक आशिक की बू पहचानता है। सांप ने पहले गुदगुदाना शुरू किया, सिद्दीक समझ गए गड़बड़ है और टाइट किया, फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। अबू बकर समझ गए अब तो और गड़बड़ है, और टाइट पांव किया। फिर जब बाज नहीं आया वो सांप तो उसने डस लिया, आउच मुंह से निकला। सिद्दीक कांप उठे, पसीना पसीना हो गए। सरकार ने पूछा मालक क्या हुआ? हुजूर लगता है कोई कीड़ा है काट रहा है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा पांव हटा ले, वो मुझे देखेगा चला जाए। पांव हटा, फन सांप ने अपना फन खोला, यूं देखा और चला गया। और जो दर्द था, जहर आलूद माहौल जो था, मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया, ऐसा ठीक हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। इश्क ने तो कमाल किया, इश्क ने तो कमाल किया, लेकिन अक्ल ने सवाल किया। अक्ल ने सवाल किया है अबू बकर, इतना बड़ा रिस्क, सांप था, जहर पूरा फैल जाता तो आप पांव हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाया? अगर जहर फैल जाता तो इतना सुन्नत। इश्क़ अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जहर फैलता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं मर ही जाता ना, मेरी जान ही जाती ना। अरे मेरा मुस्तफा तो मेरी जान से ज्यादा कीमती। अगर इस्लाम को फरोग देना चाहते हो, इस्लाम को फरोग देना चाहते हो, तो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने चचा औलाद से ज्यादा, अपने मालो जर से ज्यादा, अपनी दुकानों और मकानों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर तेरा सीना इश्क़ रसालत का मदीना बन गया और लब्बैक या रसूल अल्लाह तेरा वजीफा बन गया तो दुनिया थक जाएगी। एक एक को अंदर करते करते सारी जेलें भर जाएंगी, मगर आशिकाने मुस्तफा में नहीं आएगी। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसलिए इसे रखो। अब तीसरा एक बड़ा खूबसूरत माना था, लेकिन अब टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है और दस्तारबंदी की घड़ी भी आ गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कारी साहब आप तो हाफिज भी हैं, ये आयत मुझे जरूर याद दिलाइएगा। इसका जो तीसरा माना है ना, नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान के मौला हैं, मालिक हैं,
ये बड़ा यूनिक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस मजमून को तो भी कंटिन्यू करते हुए पूरे हैदरी रंग से, नहीं कुछ में तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरे हैदरी रंग के साथ इंशाल्लाह इसे सुनाऊंगा। मौला करीम हम सबके दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत हमारी जान